चलो देखो बाबू, कंपटीशन का एक नया चैप्टर है ना, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एवं समानुपात। देखो, अनुपात एवं समानुपात कहने का अर्थ क्या होता है, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। देखो, ये हम लोगों को यहाँ से मेन चैप्टर चालू होगा, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप देख सकते हो, उसमें इस तरह का अनुपात से सवाल आ ही जाता है। या इसमें आपको आगे का टॉपिक जैसे देख लो, टाइम एंड वर्क बनाओगे, या ले लो तुम परसेंटेज बनाओगे, या इसके बाद आगे कुछ प्रॉफिट लॉस का भी टर्म है जो आपको रेशियो से बनेगा। तो ध्यान रखना कि रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के बारे में, यानी अनुपात क्या है बाबू, यानी अनुपात क्या बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ए अनुपात बी, इसको क्या लिख सकते हो बाबू, A:B, यानी कह सकते हो आप A/B कह सकते हैं। समानुपात क्या है, समानुपात इसको आप क्या कह सकते हो, A:B। समानुपात का साइन ऐसे होता है बाबू, C/D। आप इसको क्या पढ़ सकते हैं, A:B एज C:D, ये आप पढ़ सकते हैं। A:B एज C:D, यानी बोल सकते हो आप A/B = C/D होता है। यानी आप कह सकते हो कि दो सजातीय राशियां जो एक दूसरे के अनुपात में लिखा हुआ हो उसको अनुपातिक रूप कहते हैं बाबू, और चार सजातीय राशियां पहला का जो संबंध दूसरे से हो, तीसरा का वही संबंध चौथे से हो, उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। अब देख लो यार, समानुपात अनुपात तो हो गया, अनुपात को क्या क्या कंडीशन में पढ़ सकते हो। तो पहला पार्ट पढ़ सकते हो बैलेंसिंग रेशियो, पार्ट 1 यानी टाइप 1, इसमें आप पढ़ सकते हो। पहला क्या पढ़ सकते हो आप, बैलेंसिंग रेशियो, यानी अनुपात को बराबर करना। यानी कहता है कि अनुपात को संतुलित करना, यानी अनुपात को संतुलित कैसे करोगे। तो देखो, बहुत सारे कंडीशन में हम लोगों को चलता है बाबू। पहला कहते हैं कि जब बटा का अनुपात हो तो आप कैसे करोगे, यानी B/3 = C/5। अगर इस तरह सवाल रहे कि A/2 = B/3 = C/5, तो आप इसको कैसे अनुपात में लिखोगे। पूछ देगा A अनुपात B अनुपात C, तो किस तरह लिखोगे। तो देखो, सीधा सी है, जब बाई में सभी बराबर रहेगा तो जो जिसके नीचे रहेगा वही उसका अनुपात हो जाएगा। बात ध्यान में रखना कि जो जिसके नीचे रहेगा वही आपका रेशियो हो जाएगा। बटा में सभी आपस में बराबर होना चाहिए, ध्यान रखोगे बात को। तो जो जिसके नीचे होगा वही उसका अनुपात हो जाएगा। अगर मान लो इस तरह हुआ, A/3 = B/7 = C/8, पूछा जाएगा AB का रेशियो क्या होगा भाई, लिख दो फट से 3:7, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अनुपात का मतलब क्या है। जब बैलेंसिंग अनुपात चलोगे बाबू, तो देख लो आप यहाँ से कि जब भी बटा में रहेगा तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो जो जिसके नीचे रहेगा वही उसका अनुपात हो जाएगा। इसी में दूसरा देख लो कि क्या होता है, उसको पूछा जाता है बाबू। जैसे मान लो मल्टीपल में बराबर है, 3A = 5B = 6C, तो देखो भाई इस तरह हो गया। बटा में तो देखा जो जिसके नीचे, अब मल्टीपल में है सब आपस में बराबर है बाबू। तो देखा होगा कि बचपन में सीखा होगा लुका छिपी खेलना, तो सीधे इसको भी वही लुका छिपी खेला देना बाबू, यानी लिखना होगा A:B:C। तो देखो लुका छिपी कैसे खेलोगे, तो किसको निकालना है, A को लुकाओ भाई, A को निकालना है, गुना कर दो 6×5 = 30, B को निकालना है, लुका दो 6×3 = 18, C को निकालना है, लुका दो 5×3 = 15। सब में से 3 कॉमन हो रहा है बाबू, कॉमन कर दो 10×3 = 30, 6×3 = 18 और 5×3 = 15। तो ये दिमाग में रखना कि जब गुना में आएगा तो रेशियो कैसे निकालोगे। तो याद रखना, लुका करके, लुका छुपा करके, जिसको निकालना होगा उसको लुका दो, बाकी बचे हुए को गुना करके लिख दो उसके नीचे। अगला में जिसको निकालना है उसको लुका दो, बाकी को गुना करके लिख दो। अगला में जिसको निकालना है उसको लुका दो, बाकी के गुना करके लिख दो। ये आपका आ जाएगा अनुपात के रूप में बाबू, गुना में। जैसे मान लो एक दो और एग्जांपल ले लो, जैसे A = 2B
बराबर 6C। रेशियो लिखना होगा ए बी और सी का। तो क्या करोगे भाई, लुका दो इसको, 6 दूनी का 12, इसको लुकाओ भाई 6 कम 6, इसको लुका 2 1 कम 2, कैंसिल कर दो, 6 दूनी का 12, 3 दूनी का 6, 1 2 1 कम जा 2, ये हो जाएगा आपको आंसर। तो एक बात दिमाग में रखना कि दो तरह का देखा अभी तुम लोगों ने, बाटा में देखा हुआ क्या था, जो जिसके नीचे था भाई उसका था। गुणनफल में देखा क्या था, लुका देना है उसको, लुका के अगला लिख दो। अगला देखो रेशियो के रूप में दिया रहेगा तो उसको कैसे बैलेंस करोगे भाई। तो रेशियो के रूप में ए रेशियो बी रेशियो सी, दो टर्म वाले, 2 रेशियो 3, 5 रेशियो 6। अब इसको आपको निकाल के दिखाना है कि ए बी सी क्या होगा भाई। तो सीधी सी है, पहले यहाँ देखो, तुमको यही ध्यान देना है कि जब भी इस तरह का रेशियो आएगा तो देखोगे कि राइट से लेफ्ट जाना, यानी राइट से बैलेंस करते हुए लेफ्ट की ओर आना। तो देखना पहले तुम्हारा कौन दोनों है आपस में बराबर, तो बी भी है तो बी को बराबर कर दोगे। तो ज्यादा सोचना नहीं, इस बी वाला से इन दोनों में गुना कर दो, 5 तिहाई 15, 6 तरी 18, इस बी वाला से इन दोनों में गुना कर दो, यानी कि 5 तिहाई 15 और 5 दूनी का 10, तुम्हारा रेशियो निकल जाए। फिर से एक बार देखो, राइट से लेफ्ट आना, तो देखना कि कौन बराबर था, तो बी भी दोनों आपस में क्या था, बराबर था भाई। तो हम लोगों ने देखा कि इसके वाला से इसमें गुना करो तो दोनों में, और इसको वाला से इसमें गुना करो तो दोनों में हो गया। अब रेशियो क्या आया, 10 रेशियो 15 रेशियो 18, कॉमन नहीं हो रहा है, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो ये दिमाग में रखना। मान लो दूसरा एक एग्जांपल ले लो आप, तो देख लो इस तरह दिया रहेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, निकालना रहेगा बाबू ए सी। तो क्या करोगे, 6 8 है ना, 6 8 6 3 इस तरह का रहेगा, या 5 ले लो, यहाँ पर 7 ले लो। तो इसको क्या निकाल दोगे भाई, इसको से इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, 7 5 35, फिर 6 से करो, 6 7 42, फिर यहाँ हो जाएगा अब 6 6 36 हो जाएगा। अब यहाँ लिख दो, ए सी का पूछ रहा है, ए का आया 36 और सी का आया 35, कॉमन नहीं होगा इसलिए रेशियो हो जाएगा 36 रेशियो 35। तो ये देखो दो टर्म का हुआ। अब तीसरे टर्म का देख लो, जैसे 3 टर्म का क्या होगा, जैसे दिया रहेगा ए रेशियो बी 3 रेशियो 2, फिर दिया रहेगा बी रेशियो सी 4 रेशियो 5, फिर सी रेशियो डी 6 रेशियो 7। आपको निकालना होगा ए बी सी और डी का रेशियो। तो क्या करोगे भाई, सीधा से हमने कहा राइट से लेफ्ट आना, ध्यान रखोगे, राइट से लेफ्ट यानी दाहिने से बाएं आ जाना। तो देखो भाई दाहिने से कौन दिखा, सी, पहले सी को, तो इसमें 5 से गुना कर दो, 5 6 30, 7 5 35, फिर इसमें कितना से 6 से गुना करो तो हो जाएगा 6 5 30, 6 4 24। अब देखो यहाँ पर भाई ध्यान देना, यहाँ से मतलब रखता है कि आपको b बराबर होना चाहिए। तो सोच लो कि अगर मल्टीप्लाई करने वाला डिजिट आ गया तो आराम से बन जाएगा, नहीं तो फिर एक बार इधर से घूम जाना। तो यहाँ देखो कि 24 आ गया, या 24 आ जाएगा, कितना से गुना कर दे 2 में, तो 12 से गुना कर देते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी रेशियो निकल गया 36 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। ये दिमाग में रखोगे, अगर कॉमन होता है तो कॉमन कर लोगे। फिर से एक बार देख लो आप, ये 3 टर्म का था, 1 2 और 1 3, हमेशा काम में राइट से आओ, यानी सी को पहले बराबर करो। तो इसको 6 से गुना कर दी, इसको 5 से, इसमें गुना किए बाबू, 5 6 30, फिर 5 7 35। देखिए इस 6 से दोनों में गुना किए, 6 5 30 और फिर 6 4 24। यहाँ पर डिजिट पता चल गया, 2 में कितना से गुना करेंगे कि आ जाएगा भाई। तो देखिए 12 से, तो 12 से दोनों में, अगर नहीं होता तो जितना इधर से गुना करता सब में गुना करते चले जाता तो आ जाता आपको रेशियो। तो देखिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36। एक और एग्जांपल ले लो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अगर आ जाएगा 1 रेशियो 2, 3 रेशियो 4, 4 रेशियो 5, सॉरी 5 रेशियो 6। तो आप कैसे निकालोगे, पूछ देगा ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा। तो देखो यहाँ से पहले हमने कहा राइट से आओ, तो राइट से आओगे बाबू तो इसको बराबर करना है,
4 पच्ची 20, 4 छक 24, इसमें 5 से गुना करो, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15। अब देख लो भाई यहाँ पर तो गुना करने से तो हो नहीं रहा है कि 2 में कितना से गुना करेगा कि 15 आएगा, तो एक बार इधर से घूम जाना, तो पहले इससे गुना कर दो, तो 15 एक कम, सॉरी 15 दूनी के 30, फिर बाप क्या हो जाएगा 15 एक कम 15, जितना इधर पकड़ा यहाँ से उसी से सब में गुना उधर करते चले जाओ, बराबर हो जाएगा आपस में। तो देख लो ये तो ज्यों का त्यों हो जाएगा बाबू, गुना करो इस 2 से, 15 दूनी का 30, 20 दूनी का 40, फिर 20 दूनी का 40, फिर हो जाएगा 24 दूनी के 48। फिर से एक बार देखो, ध्यान देना बाबू, हम लोग को राइट से आए तो देखिए 5 से इसमें 4 से गुना किए, तो इसमें 5 से गुना किए यहाँ तक। अब यहाँ तक देखें कि यार 2 में कितनों से गुना करेंगे तो 15 आने वाला नहीं है, तो फिर इसी से इसमें गुना कर दो। अब यहाँ जो डिजिट रहेगा उसको पकड़ो, सभी में गुना कर दो, बराबर हो जाएगा रेशियो। तो 15 दूनी के 30 हो गया, 15 एक कम 15, इधर से 2 में सब में गुना करते चले गए, 2 से 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और 24 दूनी 48। रेशियो आ गया बाबू कितना, 15, 30, 40 और 48। अगर कॉमन होता है तो कर लीजिए, नहीं होता है तो नहीं, लगता है नहीं होगा, तो ये आपका हो गया बैलेंसिंग रेशियो में। देखिए इतना ही पार्ट्स है। अब देखिए टाइप्स है, टाइप्स ऑफ रेशियो है ना बाबू, तो ध्यान दोगे प्रकार क्या क्या है इसका गौर करोगे। तो जैसे देख लो प्रकार क्या क्या हो सकता है, तो पहला हो सकता है बाबू समानुपाती बोलते हैं जिसको, समानुपाती है ना बाबू। समानुपाती बराबर फार्मूला का होता है, सॉरी मध्यानुपाती देखोगे, मध्यानुपाती या इसी को बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य बोलते हैं बाबू। यानी कि क्या फार्मूला होता है, तो √AB होता है। ध्यान रखोगे मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं ये बाबू, यह करता है कि जीएम ज्योमेट्री मीन्स बोलते हैं, शॉर्ट में जीएम नाम है इसको बाबू, इसको शॉर्ट में मीन प्रोपोर्शनल एमपी नाम है, मीन प्रोपोर्शनल नाम है इसको, ठीक है ध्यान रखोगे। तो इस दूसरा है हम लोगों को तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती बाबू यानी थर्ड मीन बोलते हैं इसको, THIRD थर्ड मीन बोलते हैं बाबू, या थर्ड प्रोपोर्शनल बोल दो, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बाबू। इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, तो देख लो कैसे बनता है, A रेशियो B, फिर बन जाता है समानुपाती B रेशियो C, आ जाएगा आपको क्या बाबू B² यानी इनर टू इनर और आउटर टू आउटर, तो हो जाएगा B² AC होता है बाबू। तो ध्यान रखना यहाँ से तुम थर्ड मीन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला बाबू देखोगे ध्यान दोगे इसी में, अगला होता है हरात्मक माध्य होता है बाबू, हरात्मक माध्य होता है, इसी में निकाला जाता है। देखो एक अलग टर्म है अनुपात का रूप में, इसमें आ जाता है इस माध्य निकालने के लिए। तो हरात्मक माध्य क्या होता है बाबू, तो हरात्मक माध्य में निकल जाता है हम लोगों को, इसको HP बोलते हैं, हार्मोनिक मीन्स, हार्मोनिक मीन होता है बाबू। इसका फार्मूला क्या बनता है, तो 2AB बटा में A प्लस B होता है। ध्यान रखोगे फिर से मध्यानुपाती या गुणोत्तर माध्य का एक ही फार्मूला होता है बाबू, √AB। तृतीयानुपाती का देखोगे क्या होता है, यानी मध्यानुपाती को मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य को GM बोलते हैं, ज्योमेट्री मीन बोलते हैं। तृतीयानुपाती थर्ड मीन है बाबू, इसका होता है B² AC। हरात्मक माध्य यानी कि HM होता है बाबू, जिसका फार्मूला होता है 2AB बटा में A प्लस B। ध्यान रखोगे यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे थे बाबू। यहाँ से बैलेंसिंग देखोगे हर एक तरह का सवाल पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम ले लो, हर एक में देखोगे इस तरह का सवाल आता है। उसके बाद हम लोगों यहाँ से एक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं अनुपात को बैलेंस करना में ही एलसीएम मेथड बोलो या रिवर्स मेथड बोलो यानी उल्टा बोलो, सब एक ही मेथड से आएगा जो हमने बताया लुका और छुपाने वाली बातें को। तो ध्यान रखना इस बात को कि ध्यान दोगे टाइप 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बैलेंसिंग रेशियो को करना। अब जो भी सवाल आएगा टाइप 2 में हम लोगों को वो आएगा वर्ड प्रॉब्लम बाबू, सब शब्द से संबंधित आएगा। तो यहाँ से जो कहानी हम लोगों को चालू होगा वो ध्यान रखिएगा, अगले कहता है कि पार्ट्स में हम लोगों को स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का।